टूनी अपने छत पर नूडल्स सुखा रही थी। आसपास के पेड़ों पर रहने वाली बाकी पक्षियाँ अपनी अपनी छत पर खड़ी होकर उसे देख रही थी। टूनी, क्या बात है? हमने सुना है तुम अपने नूडल्स का एक ठेला लगाना चाहती हो। आखिर तुम्हें नूडल्स बनाना सिखाया किसने? गांव में सभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं, पर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये ठेला चलेगा? हाँ, जैसे मैंने सोचा है सब वैसे ही हो जाएगा। मेरे लिए आप इतनी चिंता मत करो। उसकी बात सुन उससे कोई कुछ न कह पाया। टूनी घर पर ही आटे के नूडल्स बनाकर उसे छत पर सुखा रही थी। 2 दिन तक लगातार सुखाने के बाद वो उन्हें समेटकर घर ले गई। टूनी ने अपने घर के सामने ही नूडल्स का ठेला लगाया। आओ बहनों आओ, ताज़ा ताज़ा स्वादिष्ट नूडल्स खाओ। इतने स्वादिष्ट नूडल्स कि आप एक बार खाओगे बार बार मांगोगे। एक बार इन मजेदार नूडल्स का मजा तो चखिए। आइए बहनों आइए। यूं आवाज लगाकर सभी ग्राहकों को आकर्षित कर रही थी। उसके ठेले के सामने खाने वालों की कतार लग गई। उसके नूडल्स का स्वाद इतना ज्यादा अच्छा था कि नूडल्स खाने वाले उसकी तारीफ करते थक नहीं रहे थे। यूं कुछ ही दिनों में टूनी ने बहुत अच्छा नाम कमाया। पर उस गांव की मुखिया डोरा, जो टूनी से ईर्ष्या करती थी, उसके पास आई। वो गुस्से से बोली, तुम्हें यहाँ ठेला लगाने की परमिशन किसने दी? टूनी ने सटीक जवाब दिया, मेरे ही घर के आंगन में ठेला लगाने के लिए भला मुझे परमिशन की क्या जरूरत? और मेरे ही घर के आंगन में मैंने ठेला लगाया। घर भले ही तुम्हारा होगा, पर यह जगह सरकार की है। तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसे हटा दो, इसे तुरंत हटा दो। यूं गुस्से से उसे डांटते हुए उसके ठेले का सारा सामान तितर बितर कर फेंकने लगी। टूनी के ठेले को उसने ध्वस्त कर दिया। टूनी बेचारी निस्सहाय हो चुकी थी। ये आप क्या कर रही है? मेरा सारा सामान गिरा दिया आपने। भला ऐसा क्यों किया? यूं रोते हुए टूनी ने पूछा। अगर मुझे और गुस्सा आया ना तो देखना मैं क्या करती हूँ। यूं धमकी देकर डोरा वहाँ से चली गई। आसपास के सभी पक्षियाँ ये सब होते हुए देख रहे थे, पर कोई कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि वो गांव की मुखिया तो थी और साथ ही साथ धनवान भी थी। गांव में कभी किसी को जरूरत पड़ती तो वह सभी मदद के लिए डोरा के पास ही जाते। अगले दिन से हताश होकर टूनी ने अपने घर के अंदर ही नूडल्स बनाना शुरू किया। एक दिन पड़ोस गांव से उड़ता हुआ ब्रूसली नाम का एक चील नूडल्स खाने के लिए टूनी के पास आया। मुझे एक प्लेट नूडल्स तो देना। टूनी ने तुरंत उसे एक प्लेट नूडल्स परोस कर दिया। थोड़े नूडल्स खाने के बाद उसने कहा, आपने इसमें कुछ मिलाया है, कुछ मिलाया है, कुछ मिलाया है आपने। ये कहते हुए वो अचानक गिर पड़ा। ब्रूसली को यूं बेहोश हुआ देखकर वहां आए हुए बाकी ग्राहक घबरा कर सारे प्लेट्स वहीं फेंककर चले गए। तुरंत ब्रूसली को अस्पताल ले जाया गया। सभी बहुत घबराए हुए थे। अस्पताल में ब्रूसली का इलाज होने लगा। दूसरी ओर गांव भर में इस बात का प्रचार होने लगा कि कोई भी टूनी के पास नूडल्स खाने ना जाए, क्योंकि वो जहरीले नूडल्स हैं। इस पर टूनी का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। उसे अपना ठेला बंद करना पड़ा। वो जब सोच रही थी तब उसकी सहेलियां लूसी कबूतर, छोटू तोता और मही चील उससे मिलने आए। टूनी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम अभी अभी तो अपने पिता के किए हुए कर्ज को मिटाकर खुशी से जी रही थी। कोई तुमसे जलने वाला ही तुम्हारी बर्बादी चाहता होगा, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। हो न हो ये सारा काम डोरा का ही है। उसी डोरा के कहने पर वो चील यहाँ पर आया और वो नाटक कर यहाँ बेहोश हो गया। हमने अस्पताल में डोरा को डॉक्टर से ये सारी बातें करते हुए सुन लिया था, और यही बात हमने गांव में सभी से कह दी। सभी ने आंखों से देखा और कानों से सुन भी लिया है सारा सच। अब हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि हम भी डोरा से बदला लेना चाहते हैं। अब हम तुम्हारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर उससे बदला लेना चाहते हैं। अब हम छोटा सा नूडल्स का ठेला नहीं बल्कि बड़ा सा होटल शुरू करेंगे। अपनी सहेलियों का साथ पाकर टूनी गौरैया बहुत खुश हो गई। अपनी दोस्तों की हिम्मत से टूनी ने आंगन में नूडल्स का ठेला लगाया। नूडल्स की महक से सभी ग्राहक उसकी ओर खींचे चले आने लगे। फिर वहाँ पर आई डोरा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर नूडल्स का कोई ठेला नहीं लगेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसे हटा दो। अगर तुमने ज्यादा बात की ना तो हम सबसे खूब पिटाई होगी तुम्हारी। तुमने अस्पताल में क्या कांड किया है ये हम सब ने सुन लिया है। तुम्हारा भला इसमें है कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ और अपनी इज्जत की खैर मनाओ। यूं निडर होकर टूनी ने कहा। अचानक उन सब में आई हिम्मत को देखकर डोरा घबरा गई।
सबकी एकता के आगे वो हार मानकर वहाँ से उड़ चली। धीरे धीरे डोरा का कहर खत्म होने लगा। अब गांव में बड़ा ऐसा कोई नहीं था। अब डोरा से कोई नहीं डरता था। एक के बाद एक उसके किए हुए हर कुकर्मों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा था। हर कोई उसके खिलाफ था। इसलिए डोरा शर्मिंदा होकर उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इसी सोच के कारण डोरा अकेली पड़ गई थी। डोरा के चले जाने के बाद सभी दोस्त पक्षियों ने एक दूसरे का साथ देते हुए अपने नूडल्स का ठेला बहुत खूब चलाया और हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। टूनी एक बहुत अच्छी नौकरी करते हुए बहुत पैसे कमा रही थी। फिर भी वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं थी। एक दिन टूनी उदास होकर मन ही मन कह रही थी, हर दिन सुबह 9 बजे तक तैयार होकर काम पे चले जाना, फिर शाम के 5 बजते ही घर वापस लौटना। इस दिनचर्या से मैं ऊब चुकी हूँ। भले ही मैं बहुत पैसे कमाती हूँ, पर काम तो किसी और के लिए करती हूँ ना। ऐसे किसी का गुलाम बनकर काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने गांव और अपनों से दूर यूं शहर में रहना भी मुझे पसंद नहीं। बस मैंने तय कर लिया, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, खुद का कोई व्यापार शुरू करूंगी। ये तय कर टूनी ने नौकरी से इस्तीफा दिया और अपने गांव लौट गई। घर वापस आई टूनी को देखकर उसकी माँ चीचू ने कहा, अरे बेटा टूनी, बिन बताए ऐसे चली आई? तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी है क्या? माँ के पूछने पर टूनी ने कहा, माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे ये नौकरी करना नहीं पसंद। मैं बस अपना कर्ज मिटाने तक नौकरी करना चाहती थी। अब हमारे सर कोई कर्ज बाकी नहीं है ना माँ, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी है। मैं यहीं रहकर कोई व्यापार शुरू करूँगी। ये तूने क्या किया टूनी? अच्छी भली नौकरी को छोड़कर तुम यहाँ वापस आई। अपने दोस्तों की हालत तुमने देखी नहीं है क्या? तुम्हारी सहेलियाँ लूसी, कबूतर, छोटू तोता यहाँ कर क्या रहे हैं? उनके पास कोई काम नहीं, इसीलिए मजदूरी का काम कर रहे हैं दोनों। नहीं माँ, मैं कोई मजदूरी का काम नहीं करूँगी। यही अपने गाँव में रहकर कोई व्यापार शुरू करना चाहती हूँ। अपने घर में ही रहना चाहती हूँ। तभी लूसी, कबूतर और छोटू तोता भी वहाँ पर आ गए। क्या बात है, टूनी की शादी तय की है क्या आपने, जो इस तरह बिन बताए ये अचानक यहाँ पर आ गई? ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। मैं यहीं पर कोई काम शुरू करना चाहती हूँ। चौंकी हुई छोटू तोता ने कहा, यहाँ पर भला तुम क्या काम शुरू करोगी दोस्त? वैसे भी अपने गांव में ऐसा है भी क्या जो तुम इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर आ गई? दोस्त, तुम खोया बहुत अच्छे से बनाती हो ना, और माँ तुम गुलाब जामुन बहुत अच्छे से बनाती हो, और मैं जलेबी बनाना बहुत अच्छे से जानती हूँ। और लूसी कबूतर ने MBA की है ना, तो वो बिजनेस करना अच्छे से जानती है। कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करे ये भी वो जानती है। अब हम अपनी खुद की मिठाई की दुकान लगाएंगे। कब, कैसे, क्या करना है मैं तुम सबको बताती हूँ। पहले उसी सिलसिले में मुझे कुछ काम निपटाने हैं। चलो दोस्त, साथ में चलो मेरे। ये कहकर टूनी अपने दोस्तों को साथ लेकर कहीं चली गई। ये सब होते हुए मही चील देख रही थी और वो मन ही मन सोचने लगी, अच्छा, तो ये सभी सहेलियाँ मिलकर नया व्यापार शुरू करेंगी। अभी अगर ये तीनों ईमानदारी से अपना काम करती रहेगी तो मेरा काम कैसे चलेगा? मुझे किसी भी तरह इन तीनों को व्यापार करने से रोकना होगा। कुछ दिनों की तैयारी के बाद एक अच्छी सी जगह देखकर उन तीनों ने अपनी मिठाई की दुकान शुरू की। पर मही चील ने पूरे जंगल भर में ये प्रचार कर दिया था कि कोई भी टूनी के पास मिठाई खरीदने ना जाए। फिर भी उसे अनसुना कर सभी पंछी टूनी की दुकान पर मिठाई खरीदने जाते। एक दिन छोटू तोता ने मही चील के पास जाकर कहा, मही चील जी, किसी को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ आप देख नहीं सकती ना, इसीलिए तुम्हें सबक सिखाने के साथ साथ हमारा भी काम बन जाए, ये सोचकर हमने कुछ तय किया था। हम जानते थे कि तुम वहाँ खड़ी हमारी बातें सुन रही हो, इसलिए हमने नाटक किया। हमारी बातें सुनकर तुमने पूरे जंगल में हमारी बुराई करने की बहुत कोशिश की, पर जहाँ जंगल में किसी को हमारी मिठाई की दुकान के बारे में पता नहीं था, उसे आपने ही बता दिया। थैंक्स मही जी। मही को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो हर किसी के बारे में बुरा सोचती है,
ये जानकर उसने तय किया कि आज के बाद ऐसा नहीं करेगी। एक दिन हर रोज की तरह टूनी अपने मिठाई की दुकान में बैठकर व्यापार कर रही थी। तभी उसकी सहेली लूसी कबूतर उसके पास आई। दोस्त टूनी, हमें पहली बार बड़ा ऑर्डर मिला है। अगले 3 दिन में एक शादी है। उस शादी के खाने में हमारी मिठाइयों का ऑर्डर मिला है हमें। अगर शादी में आए सभी मेहमानों को अपनी मिठाइयाँ पसंद आई तो एक के बाद एक हमें ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, ग्राहक बढ़ेंगे। लूसी की बातें सुन खुशी के मारे चीचू कौवा बेहोश हो गई। टूनी गौरैया अपनी माँ को तुरंत अस्पताल ले गई। होश आने पर चीचू कौवा ने टूनी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, जब तुमने नौकरी छोड़ी थी तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर अब जैसा तुमने कहा तुम वो कर दिखा रही हो। अपने व्यापार में तुम विजयी होकर दिखाओगी, ऐसा तुमने कहा था और तुम हो भी गई। मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे साथ रहोगी, ये भी कहा था और तुम मेरे साथ हो। बेटा, मैं समझ गई। जीवन में विजयी होने का मतलब ये नहीं कि अपने घर से अपनों से दूर होकर नौकरी करो। माँ, अपने गांव में जब भी कोई उत्सव होता है तब सभी का दूर शहर तक जाकर मिठाइयाँ लेकर आना मुझे अच्छा नहीं लगा। कहते हैं ना, जब कुछ शुभ होता है तो मुंह मीठा किया जाता है। इसका मतलब हम सभी की खुशियों में शामिल हो रहे हैं ना माँ। और माँ देखना, अगले 1 महीने में अपने व्यापार में कितनी वृद्धि होगी। टूनी ने माँ से वादा किया। जैसे टूनी ने कहा था, सच में उसकी मिठाई की दुकान का व्यापार बहुत अच्छे से बढ़ने लगा। पर लूसी कबूतर, छोटू तोता, टूनी गौरैया और चीचू कौवा के बीच कभी भी कोई बदलाव नहीं आया।